अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ जो है हम करते हैं इस प्यारे से मनी प्लांट से। आजकल बारिशों का मौसम बहुत ज़्यादा है और शायद इसी वजह से माशाल्लाह पौधों की, इन मनी प्लांट्स की ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है कि इस एक ही प्लांट की बेलें इतनी लंबी हो गई हैं। हमारे सेकंड फ्लोर की जो सीढ़ी है ना, उससे होती हुई ये नीचे फर्स्ट फ्लोर तक लटक रही है। और हमने अभी इनको बिल्कुल डायरेक्ट, मतलब इनकी बेलें जो है ना, इनको सेट नहीं किया, लेकिन बस साइड पे थोड़ा सा कर दिया है ताकि जो है ना ये आराम से ग्रो भी करती रहें और रास्ते में भी ना आए। बारिश का मौसम जो है ना वैसे भी प्लांट्स के लिए बहुत खूबसूरत होता है, और जब घर में ग्रीनरी नज़र आए तो माहौल ही बदल जाता है। अच्छा, अब आते हैं हम अपनी चिकन निहारी रेसिपी पर। आज मामा बना रही हैं डिनर में स्पेशल चिकन निहारी। और अब आते हैं आज के खाने की तरफ। आज मामा जो है सबसे पहले कढ़ाई जो है उसमें प्याज डालकर उन्हें अच्छी तरह ब्राउन कर रही हैं। और मैं आज आपको सबसे पहले रेसिपी बता देती हूँ, उसके बाद फिर आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। यानी कि इस व्लॉग में जो है नेचुरल सीन भी है, रेसिपी भी है, और साथ में औरतों के लिए मोटिवेशन भी। तो सबसे पहले मैं आपको सारी रेसिपी बता देती हूँ, और जब तक हमारी चिकन नहारी बन जाएगी तब तक हम मोटिवेशन को भी आगे लेके जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है हमने कढ़ाई में प्याज डालकर उन्हें अच्छी तरह ब्राउन किया। प्याज जब अच्छी तरह जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, तो यही निहारी के मसाले को एक बहुत अच्छा सा ना बेस देते हैं। उसके बाद अब इसके अंदर चिकन शामिल किया जा रहा है और साथ ही अदरक का पेस्ट भी डाल दिया गया है। ये मेरी सिस्टर हैं, तो इसको आप बैकग्राउंड फन समझना। अच्छा है, अब जी चिकन को प्याज और अदरक के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है हमने, क्योंकि जो चिकन के ऊपर जो सारा फ्लेवर है ना, वो सारा जो है ना कोट हो जाए। उसके बाद आता है हमारी रेसिपी का बेसिक मसाला। इसमें जो है नमक आती है, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और सौंफ शामिल है। जबकि जो गरम मसाला है ना, उसका हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, हम शुरू में डालें या आखिर में इस्तेमाल करें। क्योंकि एक चीज़ है, जब हम गरम मसाले को एंड पे डालते हैं ना, तो उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी तरह बरकरार रहती है। अब ये सारे मसाले चिकन में हम डालकर अच्छी तरह भूनते हैं। और जब यहाँ ना एक बात जो है वो बहुत ज़रूरी है कि जो मसाले हैं ना, सिर्फ डाल देना काफ़ी नहीं होता, उन्हें अच्छी तरह भूनना भी होता है। इसी से सालन जो है ना, उसका असल फ्लेवर डेवलप होता है। और फिर उसके अंदर हमने डाले टमाटर, और फिर मिर्चें भी हमने शामिल कर दी थी। मामा उससे ना मुसलसल अच्छी तरह भून रही थी, ताकि ना जो टमाटर है ना वो नरम हो, मसाला भी अच्छी तरह कंबाइन हो, और चिकन भी उस मसाले का जो है ना फ्लेवर अब्जॉर्ब करें। अब आगे आप देखेंगे, लेकिन मैं जो है आपको आगे और एंटरटेन करने के लिए, आपको और इंटरेस्टिंग और अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए फ़र्स्ट रेसिपी बता रही हूँ, ताकि आगे मैं आपको मोटिवेशन भी दे सकूँ। अच्छा, कुछ देर बाद उसको अच्छी तरह ना भूनने के बाद मामा ने उसके अंदर ना दही भी शामिल किया था, जिस तरह आपने पहले देखा था दही। और उसको शामिल करने के बाद भी उसको अच्छी तरह मिक्स किया था मामा ने, ताकि जो मसाले हैं उसके साथ अच्छी तरह वो ब्लेंड हो जाए और ग्रेवी का बेस स्मूथ भी बने, स्मूथ। अच्छा, अब इसमें एक और ज़रूरत के मुताबिक पानी भी हम शामिल करेंगे, और साथ ही सौंफ भी शामिल करेंगे, जो नहारी के जायके में ना अपना एक ख़ास सा फ्लेवर देती है। अच्छा है, अब कढ़ाई को जो है मामा ने कवर कर दिया था, ताकि वो आराम से पके और चिकन भी नरम हो जाए और सारे मसालों का टेस्ट भी अच्छी तरह अंदर तक चला जाए। उसके बाद मैं आपसे जो है निहारी को प्रॉपर कंसिस्टेंसी देने के बारे में बात करती हूँ। निहारी में ना मामा ने वो ख़ास सी कंसिस्टेंसी देने के लिए मामा ने जो है एक मिक्सचर भी तैयार किया था, जिसे थोड़े थोड़े पानी के साथ मिक्स किया गया था। और वो ना आई थिंक सो मामा ने ना, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था इस स्टेप पे। मामा ने ना जो है उसके अंदर आटा जो है ना उसको ब्राउन करके ना, गोल्डन ब्राउन सा लाइट करके, इस तरह करके ना एक बनाया था, ठीक है। और उसके अंदर आई थिंक सो मामा ने पानी डाल के उसको आराम आराम से डाला था, और साथ में मामा कढ़ाई में उसको हिलाती भी गई थी। और ये स्टेप बहुत एहतियात से किया जाता है, मामा ने मुझे बताया था, क्योंकि निहारी जो है ना उसकी ग्रेवी ना बहुत पतली होनी चाहिए और ना ही इतनी गाढ़ी के असल जो है उसका मज़ा ही ख़त्म हो जाए। अच्छा है, उसके बाद मामा ने उसको दोबारा पकने दिया, और आखिर में उसमें ताज़ा लेमन का
रस भी शामिल किया, जो पूरे सालन के टेस्ट को ना एक अच्छा सा बैलेंस देता है। आप लिड कवर कर देते हैं और उससे आराम से कुक होने देते हैं। उसके बाद जब तक मामा जो है नहारी आराम से पका रही हैं, तब तक मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ें बिल्कुल नहारी की तरह होती हैं। अच्छा, इसी चिकन नहारी से एग्ज़ाम्पल लेते हुए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ना हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमने शुरू की है ना वो फ़ौरन मुकम्मल हो जाए। हम चाहते हैं कि मेहनत का रिज़ल्ट जल्दी जल्दी मिल जाए, हमारी कोशिश का जवाब फ़ौरन मिल जाए और जो दुआ हम मांग रहे हैं उसका असर भी हमें जल्द नज़र आए। लेकिन हकीकत ये है कि हर अच्छी चीज़ को अपना वक्त चाहिए होता है। ठीक है, जिस तरह अभी हमारी नहारी है, हम उसको बार बार हिलाकर फ़ौरन तैयार तो नहीं ना कर सकते, लेकिन उसे अपना वक्त देना पड़ता है। उसे अच्छी तरह जो है ज़िंदगी में भी कुछ मामलात को वक्त देना पड़ता है इसी तरह। और हम अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं, इंग्रेडिएंट्स पूरे करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ हमारे बस सब्र के साथ इंतज़ार करना होता है, यानी उसको पकने की देर होती है ना। मतलब जिस तरह अब शायद यही वो जगह है ना कि हम जहाँ हमारा ट्रस्ट टेस्ट होता है। मतलब अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके लिए जो है आपने बहुत मेहनत की है, तो बस इतना याद रखें कि हर देर का मतलब इनकार नहीं होता। कभी कभी अल्लाह ताला हमें वो चीज़ उस वक्त देते हैं जब वो हमारे लिए सबसे बेहतर वक्त होता है। इसलिए अगर आज रिज़ल्ट नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा, तो अपनी जो है कोशिश मत छोड़ें, छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहें, दुआ करते रहें और सबसे बढ़कर अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि हमें सिर्फ़ ये मालूम होता है कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन अल्लाह को ये मालूम होता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो बस अपनी मेहनत जारी रखें, दिल को सुकून दें और बाकी मामला जो है अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे नहारी का जो है बीच तक हो गया काम, उसके बाद जो है मामा बिल्कुल एंड कर देंगी। और बाकी जो है ये भी एक एग्ज़ाम्पल है कि मामा जो है ना, मेरी मामा की एक बहुत अच्छी आदत है, एक और अच्छी आदत कि वो ना जो है हर काम को फ़ास्ट नहीं करती। सबसे अच्छी आदत क्यों? क्योंकि ना जब वो ये मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि मतलब मैं जो भी काम करती थी ना फटाफट फास्ट के जल्दी जल्दी बस ये हो जाए तो फिर मैं वो काम आराम से करूँगी। अगला काम वो भी मैं जल्दी जल्दी कर देती कि मतलब लाइक वो कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी बस ख़त्म हो जाए, साइड से वो बोझ उतर जाए, उस तरह करती थी मैं। मतलब उसको एक कह लो कि एक मेन चीज़ नहीं समझती थी। लेकिन फिर मुझे उससे एहसास हुआ कि पहले तो आप फास्ट करते हो काम तो सारा सही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसमें से एक भी गलती ना निकले। जब भी आप फास्ट काम करते हो उनमें से आप कुछ ना कुछ भूल जाते हो, और वो कह लो बेसिक चीज़ें क्यों ना हो या फिर स्पेसिफ़िक चीज़ें क्यों ना हो जाए। इसीलिए मम्मा हमेशा हर काम को आराम से करती हैं। इससे मम्मा को याद रहता है कि इस स्टेप में क्या डालना है, उस स्टेप में क्या डालना है, और इसी वजह से मम्मा आज आराम से बना रही हैं। और फिर माशाल्लाह से रिज़ल्ट भी इतना अच्छा निकला था। तो आप भी इस जो है रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप भी किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और सब्र कर रहे हैं तो इसी तरह उसको बरकरार रखिए, क्योंकि रिज़ल्ट आपके सामने आने वाला है। अच्छा जी, ये दही मामा डाल रही हैं और उसके बाद फिर मामा उसको हिलाएंगी। एंड साथ ही साथ थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, टाइम निकालते हो, हमारे मोटिवेशन को, हमारी रेसिपीज़ को देखते हो, फॉलो करते हो और साथ में फ़ीडबैक भी देते हो। तो अगर आपको कोई भी किसी भी जो है रेसिपी चाहिए किसी चीज़ की, तो आपको हम एक स्पेशल अलग से व्लॉग बना के देंगे, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ है कि सुबह जब भी मैं उठती हूँ ना तो ऐसे बारिश हुई होती है और पूरा पानी जमा हुआ होता है। अगर बारिश के मौसम की बात करें तो इतनी ज़्यादा आजकल बारिश हो रही है, और कह लो कि सुबह फजर के टाइम या रात के टाइम हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा हो रही है बारिश, पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया है। और अब हमारा जो है हम निहारे पे आते हैं, ये देख सकते हैं आप जैसे कि। तो आज के व्लॉग से अगर देखा जाए तो आपको ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में जो हर चीज़ हमें फ़ौरन नहीं ना मिलती,
कुछ चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है। हर चीज़ें हमें फ़ौरन नहीं मिलती, कभी हमारी मेहनत का नतीजा देर से मिलता है हमें, ठीक है। कभी दुआओं का जवाब हमारी सोच से भी बेहतर अंदाज में आता है। इसलिए अगर आज आपको अपनी मेहनत का नतीजा नज़र नहीं आ रहा तो मायूस ना हो, बस अपनी कोशिश जारी रखें, सब्र रखें और अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि अल्लाह हमारे लिए वही वक्त चुनता है जो हमारे हक़ में बेहतर होता है। और बस यकीन रखें, मेहनत करते रहें और दिल से कहें कि इंशाल्लाह मेरा वक्त जो है ना वो भी ज़रूर आएगा, मेरा भी वक्त आएगा। अच्छा, और साथ ही साथ ये चीज़ जो है आपने अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। और अब मैं एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ आपको चैनल की, ठीक है। अगर आप चैनल बनाते हो, ठीक है, अभी काफ़ी इस तरह की औरतें होंगी जिन्होंने अपना चैनल इसी चीज़ की वजह से नहीं जो है बनाया, या फिर उन्होंने बना कर छोड़ दिया कि हमारी कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। तो ये चीज़ हमने कभी भी नहीं करनी, हमने आराम से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लेकर चलना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के व्लॉग में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद जी हम आते हैं अब अपनी नहारी पर। तो यहाँ पे मामा ने पानी डाल दिया है और अब मामा मिक्स करेंगी। अच्छा गाइस, मेरे दिमाग में ना जो है एक बड़ी प्यारी एग्जांपल आई है और मैंने सोचा आपको साथ साथ हंसा के भी जाऊं। और ये चीज़ थी कि चाय है, ठीक है, अब वो हम बनाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग पानी वाली भी बनाते होंगे। अच्छा, पानी गर्म कर रहे होते हैं तो ये पानी तो नहीं कह रहा होता उसी टाइम के जी मैं तैयार हूँ जी, उससे भी तो वक्त चाहिए ना। देखिए, पत्ती अपना वक्त लेती है, दूध अपना वक्त लेता है और आखिर में जाकर चाय बनती है। तो अगर हमारी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें देर से हो रही हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस मेहनत करें, सब्र रखें और अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए लिखी है वो अपने सही वक्त पर ज़रूर मिलेगी। अच्छा जी, और एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं, मेरे साथ भी ये बड़ी दफ़ा हुआ है कि मैं सोचती थी कि ये काम मैं करूं या ना करूं, कि मुझे इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, इस काम में वक्त लगेगा, इसमें इतने साल लग जाए, इसमें उतने साल, कह लो कि अब पढ़ाई पे ही आ जाओ, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ सोचती हूँ ना कि यार मेरा कोई रिज़ल्ट तो आना नहीं है, मैं क्यों ही फिर पढूँ, या फिर मैं आधा पढ़ के फिर उसको छोड़ दूँ। अच्छा, ये कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि वो न्यू काम करते हैं, उनके अंदर शुरू में बड़ा दिलचस्प होता है कि जी हमने करना है, हमें बड़ा शौक़ है। और एंड पे आके जब वो मतलब एंड पे नहीं, हाफ जब वो आधा काम कर लेते हैं तो फिर आधा काम वो छोड़ देते हैं कि नहीं जी इसमें तो बड़ा प्रोग्रेस है, इसमें तो बड़ा काम है, तो बड़ा पेंडिंग है। नो, ये जो लोग हैं ना, जो इस तरह के लोग हैं, शायद वो मेरी वीडियो को देख रहे हो और थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा हो, लेकिन नहीं, मैं जो है हेट की तरफ नहीं इस चीज़ को लेकर जा रही। नो हेट प्लीज़। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि फिर आप लोग वो काम करो ही ना जो जिसको आपने आधा करके छोड़ना है। फिर अब चैनल आप करते हो, उसका आप जो है 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, फिर आप कहते हो कि 500 तो हो गया, बाकी 500 हम जो है बाद में करेंगे। तो उस चीज़ में फिर व्यूवर्स को भी इतना गंदा लगता है कि लाइक हम इतना एंजॉय कर रहे थे इसकी वीडियो और उसने क्या किया। बहरहाल खैर, ये हमारी फाइनल लुक है आज की चिकन निहारी की। माशाल्लाह ग्रेवी कितनी खूबसूरत और रिच लग रही है, और साथ में हमारी जो है राइस भी तैयार हैं। और चलो जी, ये था आज का व्लॉग। अगर आपको आज का व्लॉग हमारा अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में निहारी किस तरह बनती है। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक खूबसूरत सी रूटीन और एक नए खाने के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ भी। अल्लाह हाफिज़ जी।